चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4-1-23। देखो दिन एक एक दिन फटाफट चल रहा है, समय फास्ट गति से आगे चल रहा है। मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है, देखो सब लोग कैसे बैठे हैं। तुम्हारी है हंस मंडली। वाइट है ना, वाइट वाइट, वाइट जैकेट, वाइट ड्रेस। तो तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? बाप ने तुम बच्चों को कौन सी रोशनी दी है? वैसे बहुत सारी रोशनी दी है, ज्ञान की रोशनी। अच्छा, और लाइट, लाइट होते ही स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है। लाइट होते ही जो क्लियर होता है ना, वो दिखाई देता है। अंधेरा हो और फिर आप चलो, तो चाहे हम वही सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ड्रामा, ड्रामा की रोशनी, ड्रामा की रोशनी, पवित्र बनने की रोशनी, पवित्र बनने की। अच्छा, और रोशनी, लाइट तो बहुत बड़ी जागृति कर दी। लाइटनेस, रोशनी, जागृति, अलर्टनेस, सब राइट है। हाँ हाँ, राइट। अंत है, तो बच्चे अब इस ड्रामा का अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। जो मिलना होगा वो मिलेगा। हम में से कोई रेडी है? ठीक है, जो मिलना है मिल जाएगा। नहीं ना, काम नहीं ला रहे बिल्कुल नहीं हैं? हम से लेंगे बाबू। हाँ, हक से लेंगे। पुरुषार्थ है फर्स्ट, पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना। ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। तो एक है ड्रामा के अंत की, और पुरुषार्थ है फर्स्ट, और तीसरा है ऐसे नहीं, जो मिलना होगा वो मिलेगा, और फोर्थ है पवित्र बनकर। ये रोशनी। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम। बच्चे जानते कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। फील किया? सागर शिक्षा दे रहा है। वो कहते एक बूंद के प्यासी है बस। तो कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। फील करते हैं कि जिन्होंने साकार की पालना ली या व्यक्त की पालना ली, वही लकी सितारे। ऑनलाइन वंशावली या ऑनलाइन वाले क्या कहेंगे? तो फील करते ही है कि हम रिग्रेट है। एक कहावत है दीदी कि वो जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो पिछला जो नहीं हुआ उसके लिए क्या दिमाग लगाना है, जो मिल रहा है उस पे ध्यान देना। नहीं नहीं, वो आते की बात नहीं है। यहाँ है तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं कि सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। कोई ना अब जो बगुला मंडली है, वह हंस बगुला मंडली थी
सुबह पार्क में जाते थे, किसके पास जाते थे? नहीं, बगुला मंडली थी, अभी हंस मंडली है, पक्का? सुमन बन ऐसे ही करते थे। अब देखो सब वाइट ड्रेस में डिसिप्लिन बच्चे, और अब जनवरी मास के तो सारे डिसिप्लिन बच्चे होते हैं। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। याद है? ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी, सुनो, अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे क्या? हाँ, सतयुग में बोलेंगे अरे न कलयुग में बोलेंगे। तो ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी कोई जन्म में नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा क्या पहचानेंगे? आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही है, हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे, कोई भी देवी देवता लक्ष्मी नारायण ऐसे नहीं कहेंगे क्या? हाँ, कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। वह प्रजा थोड़ी कहेगी ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। नहीं, ये सिर्फ तुम बच्चे इस समय ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। अच्छा, और क्या जान जाते हो? तुम बहुत कुछ जान जाते हो इस समय। इस समय तुम, पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ना आत्मा का पता ना परमात्मा का पता। कोर्स कितना जरूरी है, डायरेक्ट मुरली कुछ समझ में आई नहीं तो कितना कुछ जान गए। और कोर्स करने वाले होते हैं ना, उनको उस क्लास से निकलना ही नहीं अच्छा लगता है उनको वो कंफर्टेबल भी होता है कि बड़ा इंटरेस्ट आता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूरी है, जरूर होना चाहिए। नई दुनिया की स्थापना अगर है तो पुरानी दुनिया का विनाश भी तो जरूरी है। नया चाहिए शरीर तो पुराना शरीर विनाश होना जरूरी है। तो ये दोनों का संगम युग है, ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। देखो, ये कल्याणकारी का कंसेप्ट कौन से शास्त्र में है? जो भी होता है, जब भी होता है, जैसे भी हो रहा है, जो होता है, जो हुआ था और जो होने वाला है, गीता में आता है। सिर्फ गीता में आता है ना? मतलब हर समय कल्याणकारी, ये गीता का ज्ञान है। तो संगम युग में बाबा ने कहा, इसमें नहीं, इस तरह से नहीं है कि जैसे इतना स्पेसिफिकेशन कि जो हुआ, जो होने वाला है, जो हो रहा है, इस तरह से न रामायण में है न भागवत में है। तो ये संगम युग में बाबा ये क्यों कह सकता है? क्योंकि संगम युग है ही कल्याणकारी युग। तो सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर खास और दुनिया को इन जनरल माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, बड़ाई किसको देवे?
जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पापात्माओं का बहुत बोझ है, सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते, बोझ है। किसका बोझ है? पाप का बोझ है ना। हर आत्मा के अंदर के संकल्प एक हेवीनेस है। तो बाबा कहते हैं बाप आकर बोझ उतारते, वहां तो कुछ लाख ही होते। तो क्या 1/4% लाख ही होते? तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? 9,08,00,000 क्या परसेंटेज है? हाँ, 1% का 800 करोड़ 0.001। हम्म वो करते जाओ अपना हिसाब। बाबा कहते हैं देखो, तो 1/4% भी नहीं हुआ। तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते, यह भी उनके ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, इसलिए बहुत पापात्मा बन पड़े हैं। ये भी उन्हों को बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा। बाकी सब जगह पुरुषार्थ करते हैं, हालांकि तकदीर का कंसेप्ट तो वहां भी है। नहीं, लड़की की शादी होनी है या रिश्ता देखना है तो क्या कहते हैं? पुरुषार्थ करते हैं ना। ये भी कहेंगे भाई इसके भाग्य में जो है या इसका जो लिखा हुआ है, फिर क्यों पुरुषार्थ करते? हर चीज में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र है, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सतयुग में जो एक दूसरे का जो मतलब नजदीकता का डिसीजन जो होगा वो उसका बेसिस क्या होगा? जैसे कई बार हमका संगम युग में किसी के साथ बहुत बनती है। अब लौकिक का तो पता है, अगर वो ज्ञान में नहीं है वो तो आने वाले नहीं है। पर अब ब्राह्मण परिवार में किसी का किसी के साथ बहुत बनता है तो कहते हैं ना हम तो सतयुग में भी साथ में ही आएंगे। मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज होगी। सतयुग में नजदीकता का बेसिस है। अभी से जो आत्माएं जिस तरह के संस्कार जिस लेवल के लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से वो उसी लेवल पर परिवारों में भी साथ में आएंगे। प्योरिटी, पवित्रता, जिसकी जितनी प्योरिटी मैच होगी ना, मतलब वो हायरार्की से आ जाएगा ना। ब्रह्मा बाप की प्योरिटी से जिसकी मैच होगी तो वो लक्ष्मी, फिर वो रॉयल फैमिली। प्योरिटी, सारा फाउंडेशन हमारा प्योरिटी का है, संपूर्ण पवित्रता। हाँ, तो वो तो हिसाब, वो तो डंडे मार के मिला ना। हाँ, तो संगम युग की प्योरिटी, नॉट लास्ट। अभी की जो प्योरिटी है, लास्ट की प्योरिटी नहीं, अभी की प्योरिटी है। प्योरिटी लास्ट में मेरा हो गया। बहुत काल हमारा पूरा बेसिस है, बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्योरिटी, बहुत काल का राज्य अधिकारी।
ये नहीं लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में पढ़ लेंगे। बहुत काल का आज्ञाकारी, सब कुछ बहुत काल का। तो पवित्रता की बलिहारी है, देवताएं पवित्र है, तब अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है, बोलो सबसे बड़ा नाम किसका है? सेंटर खोलने वाला। हाँ, सेंटर जो सबको जो पवित्र सेंटर बना। खोले। हाँ, जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। अब कौन है? 2-3 वर्जन्स है इसके। जो सबको पवित्र बनाते हैं, सबसे बड़ा नाम, जो उनके मददगार बनते हैं, शिव बाबा। और फिर हम उनके मददगार बनते पवित्र बनाने में। हम मोटिवेट करते हैं ना बच्चों को, सबको। और दूसरा, जो भी बच्चे पवित्र बनाते हैं, फिर उनके उस सेवा के लिए जो जो मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। अगर पवित्रता का थोड़ा भी ढीला है या मुश्किल है, आप केवल पवित्रता का सागर बाबा को ऐसे फील करके योग करो, कनेक्ट करो। आपको पता चलेगा कैसे पवित्रता आती है, नेचुरल हो जाएगी। तो फिर अंतमते सुगति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते है ना। वो है, हालांकि उनको भगवान के पास का नहीं है, तो भी बेसिक डिसिप्लिन माना जाता है। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। तो मधुबन जाना, पवित्र रहना पड़े तो कोई बड़ी बात है। वहां तो यात्रा पर जाते तो भी, और यहाँ तो हमारा क्यों हम पवित्र थ्रू आउट रहते हैं? क्योंकि यात्रा, ब्राह्मण जीवन मतलब यात्रा की शुरुआत, स्पिरिचुअल जर्नी, पिलिग्रिमेज है ना। तो पिलिग्रिमेज में मैंडेटरी है। तो ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते। अच्छा, फिर कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, मरने समय सब भगवान की याद दिलाते। अच्छा, भगवान क्या करेगा? मरने समय भगवान की याद दिलाते, भगवान क्या करेगा उस समय? हाँ, ये अच्छी बात है। उस समय भगवान क्या कर, तुम एकदम लास्ट में एग्जामिनेशन के समय टीचर के पास जाते हो, प्लीज मुझे पास कर देना, टीचर क्या करेगा? अच्छा, लास्ट में अगर याद कर लिया चलेगा, पूरा कुछ भी, पूरा कुछ भी करो चलेगा लास्ट में। अच्छा, वैल्यू है उसकी। तो ये एक्चुअली ये राइट भी है ना, क्योंकि बाबा ने भी क्या कहा, अंत मते सुगते। वो हमको पता है कि अंत में वही याद आएगा। मैंने बताया ना, एक बहन का जा रही थी ना, सेवा दी थी, तो किसी को लेके जा रही थी गाड़ी में। मैंने अपनी गाड़ी में वो स्पीकर को लेके आओ, तो रास्ते में तो बहुत अच्छी सेवादारी, बहुत तो उनको सेवा भी कुछ इस तरह की चाहिए, देनी होती थी। तो मैंने कहा ठीक है, स्पीकर को आप लेके आओ। तब लेके आ रहे थे, तो फिर रास्ते में एकदम मतलब थोड़ी दूरी के पर अटैक आया, और अटैक आया तो बेहोश टाइप हो रहा हो। तो उस समय वो स्पीकर जो बहन को ला रही थी, तो बोला कि प्लीज आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना ना, आप रखोगे ना? तो
आधी आधी मतलब यही बात। फिर बाद में तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो मुझे ये ख्याल आया कि कितनी अच्छी सेवाधारी, कितना बाबा बाबा, कितने समय सेंटर पे, मतलब आधा समय सेंटर पर लगन ही बहुत। पर देखो अंत में क्या याद आया, वो तो अंत हुआ नहीं उस समय, पर याद क्या आया। तो इसलिए बाबा कहते फिर कोई शरीर छोड़ते तो कहते स्वर्गवासी हुआ, गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते ही नहीं, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते परमात्मा को याद करो, अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग गॉड फिर फादर कहते हैं, हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर ओ गॉड फादर कह न सके? थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते? बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते तो परमात्मा को याद करते। मनुष्य देह अभिमानी और याद करती है देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? निर्लेप, लेप छेप नहीं तो किसको याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला उतना याद करना पड़ता है। यह पढ़ाई कल बाबा ने इसके ऊपर क्या कहा था? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है क्योंकि दुखी है। तो इससे क्या प्रूव्ड है? दुख हरता सुख करता है, सुख दुख देने वाला नहीं है। हाँ, मैं दुख नहीं देता हूं। यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद है। क्राइस्ट भी, बुद्धा भी। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। अच्छा, आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते, दुश्मन है, लड़ाई भी कर रहे हैं पर लड़ाई कर राज्य नहीं लेते। तो न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते, बल्कि हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है, अगर लड़ाई करते रहे तो और ही प्रॉब्लम है, त्रेता युग में आएंगे। अगर लड़ाई वाली स्टेज है, लड़ाई वाली स्टेज के सिम्टम क्या है? हाँ, नहीं आ पा रहे, चाहते हैं, मुश्किल लग रहा है। अमृत वेला उसमें लड़ाई, उसमें युद्ध, फिर क्लास में उसमें युद्ध, फिर धारणाओं में उसमें युद्ध। तो ये सब लड़ाई की स्टेज है। तो बाबा कहते हैं न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते। ये हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। उन्होंने रॉन्ग कर दिया। क्या बोला उन्होंने? हाँ, ये मन के हारे हार नहीं है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन को क्यों गलत कर दिया? मन से क्या हारना? मन में जो माया है वो प्रॉब्लम है ना, मन थोड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों में जो मोह है वो प्रॉब्लम है। धन थोड़ी प्रॉब्लम है, धन में जो लोभ है। इसी तरह मन में जो माया है, मन को बेचारे को क्या, मन के बिगड़ तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हाँ, संकल्प ही तो, मन से तो हम कितना कुछ कर रहे हैं। संकल्प तो उसकी जो नेगेटिव पार्ट है ना,
उन्होंने मन कोई घोड़ा, मन कोई चंचल, मन कोई ये सब बता दिए, तो ये रॉन्ग है। इसलिए बाबा कहते हैं माया से हारे। अच्छा, माया और विकार एक ही बात है? माया और माया उसका पार्ट है। माया और विकार, माया विकार का बच्चा है। माया विकार करवाती है। माया विकार का बच्चा है। बाबा दोनों शब्द यूज करता है, रावण भी यूज करता है, माया भी करता है, विकार भी कहता है। अगर पुराने सूक्ष्म में जाओ, हाँ सूक्ष्म में जाओ, जैसे व्यर्थ संकल्प आया, व्यर्थ बोल है, तो विकार नहीं है, ये माया है। मतलब अब क्लास में कर जाना है, क्लास करना है, नींद आ रही है, तो विकार नहीं है, पर माया है ना, यहाँ माया है। तो मतलब थोड़ा अगर डीपली जाओ, फाइनली तो उसके वो क्या बोलते, सब डिवीजन ही है ना उसके। तो मनुष्य ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया तो उल्टा हो गया है। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं, रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं, तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता एक बाप, बाकी हम है रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए। रचना को उड़ा दिया, कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं। रचता को उड़ा दिया क्योंकि सर्वव्यापी है, तो ग्लानि कर दिया ना। हाँ, तो रचना को उड़ा दिया, कितने पत्थर बुद्धि हो गए। रचता को उड़ा दिया, दुखी हो गए, सिर्फ अपनी महिमा करते कि हम वैष्णव है। गोया वैष्णव विष्णु के वंशज, गोया हम आधा देवता है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय मालूम है ना, ये गुजरात में बहुत कॉमन है। गुजराती बहुत ज्यादा, मतलब उसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाते वैष्णव। हमें वैष्णव भोजन, मारवाड़ी भी राजस्थान, बहुत है। हाँ वैष्णव मतलब जहाँ प्याज लहसुन भी नहीं खाते वो वैष्णव। श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं दीदी, वो वैष्णव श्रीनाथ जी हाँ की। वो मारवाड़ी भी बहुत है इसमें। मतलब ये उनका विष्णु के वंशज, मतलब ये वाला डिसिप्लिन है उनमें, तो वैष्णव है। परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। उन लोग ने सोचा खाली प्याज लहसुन नहीं खाने वाला, और हम कहते वैष्णव, अर्थात बाबा नहीं कहते तुम हो सच्चे सच्चे वैष्णव। ये तो है, ये भी है। हाँ, हम तो अपने हाथ से, हाँ हमारा तो और ज्यादा। और दूसरा पवित्र जो रहते हैं वो है वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता, ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है, विष्णु और उसकी राजधानी, उसमें विराट रूप में त्रिदेव की रचना जब दिखाया उसको, तो पूरा, और उसमें इतना विराट रूप कि उसमें सारे उस आग में सब भस्म हो रहे हैं। वो गोला आग जो निकल रही है
और उसमें जन्म भी ले रहे हैं और भस्म भी हो रहा है, ये बताया उस विराट रूप में। और फिर त्रिदेव की रचना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो प्रकाश से उसकी रचना हो रही है। तो ये सब विराट रूप का गायन कितना है, 11वीं अध्याय में पढ़ो अच्छे से, 11th है। तो अब कितना है, रचना भी हो रही है और और आसुरी मनुष्य, आसुरी संप्रदाय विनाश को प्राप्त हो रहा है, उसमें पूरा वर्णन लिखा हुआ है। तो रचना कैसे हो रही है और विनाश किसकी रचना हो रही है, इसमें एक्चुअली विराट रूप के चित्र में बहुत डीप रहस्य है पूरा। इनफैक्ट बाबा का पूरा 7 दिन का कोर्स है उसको। गीता में ही तो है। भक्ति मार्ग में, हिंदुइज्म में विराट रूप का बहुत महत्व है। समझ में नहीं है ना कि कौन जा रहा है, किसकी रचना हो रही है, कौन मर रहा है। उन्होंने सोचा सामने जो कौरव है ना वो मर रहे हैं सिर्फ। उसमें बोला है आसुरी संप्रदाय का विनाश हो रहा है, उसमें केवल कौरवों नहीं बोला है। कौरव तो 1 पार्ट है, ये सब मरे हुए हैं और फिर ऐसे। तो और इसमें एक वो किसी भाई ने बताया कि त्रिदेव का जो पिक्चर सीरियल आती है तो उसमें बताया कि प्रकाश से एकदम दिव्य प्रकाश, उससे त्रिदेव की रचना हुई। मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये अनादि देवी देवता नहीं है, उनसे रचना हुई है उसकी। अब ये सब रहस्य अभी समझ में आता है ना। तो अब तुम शूद्र से ब्राह्मण, विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसके राजधानी संतान ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी, बल्कि अगर किसी को लेट नींद का कंसेप्ट है तो विचार सागर मंथन करो, यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ, मतलब अगर नींद की भी आदत है तो ऐसे कुछ चिंतन चलाओ। हाँ, और चिंतन चलाओ। सुबह को धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साई, क्या है फिर, हाँ वो मत का मूड़ा, सुबह का साई बेला, क्या है वो याद नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा मुझे दुकानदार ग्राहक भेजो, ऐसा बेवकूफ ग्राहक भेजो, बेवकूफ ग्राहक भेजो कि उसको सब बेच दें और वो हमारे मनपसंद रुपया भी दे जाए। हाँ, पर हम जो कहे वो रुपया दे दे, वो मूड़ा, मत का मूड़ा, ऐसा कुछ है। इसकी बुद्धि, इसकी हाँ? बुद्धि मची, इसकी बुद्धि हाँ, मूर्ख है, मत का मूड़ा है। मूर्ख है, पैसा मांगे तो उतना ऐसा ग्राहक है, भेजे। ये एक मतलब एक कहावत है, बाबा की लहर है, वो अभी विराट से कनेक्टेड नहीं है। उसमें ये बाबा बोल रहे हैं कि तुम भी, अब आगे आया है, तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो ये तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए। मतलब जो तुम किसी को समझाएंगे वो तुरंत मान जाए, ऐसा भेजो। ये भी कनेक्ट हो सकता है। और उसके पहले वाले स्टेटमेंट में बाबा ने ये बोला सुबह को धंधे आदि में लग जाएंगे, है ना। रात को ये चिंतन करो, सुबह उठ धंधे में लगो, और धंधा फिर ऐसा हो कि यहाँ कुछ भी कनेक्शन ले सकते हैं उसका। दोनों से है, नेक्स्ट स्टेटमेंट और पहले का स्टेटमेंट। तो पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए, मतलब सपोज आप कुछ कर रहे हो स्थूल सेवा, उतने में कोई सीख आ गया नया भाई, तो क्या करे उस समय,
वो छोड़ के पहले उनको समझाओ। वो तो चलो बाद में भी हो जाएगा ना, एक ग्राहक नहीं मिलेगा वापस। तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं ना, ग्राहक दुकान से, तीर कमान से, तीन चीज बोलते हैं ना, वो वापस गया तो और वापस नहीं शब्द मुख आएगा। से निकले हुए वापस नहीं शब्द गए। मुख से, तीर कमान से, और ग्राहक दुकान से। तो जो ग्राहक आया उसको अटेंड करो। शरीर प्राण से, शरीर, हाँ, हाँ प्राण शरीर से। शरीर। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती है। माताओं को कोई धिकारेंगे नहीं, माताएं बहुत प्यार से कर सकती है। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है, जो भी मिले, है ना, जो भी हमारे साथ है सेवाधारी, चाहे कुक है, चाहे जो भी सेवाधारी है, सबको समझाओ, सबको ज्ञान दो। है ना ऐसे फैमिलीज जिसने सबको, वो अपने सारे सेवाधारियों को ज्ञान में लाया? कितने हैं? एक, काफियों को किया। हाँ हाँ, एक और दो सेवाधारी जो अपने साथ, जो भी कुक है या जो भी घर की दीदी सेवा में। मेरे को तो सेवाधारी बाबा हाँ, की ये, हाँ, बच्ची मिली। ये तो ये बनी बनाई बाबा की बच्ची सेवाधारी मिली, ये भी भाग्य है। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। एक है बनाया, ये भी अच्छा है। और किसने बनाया? बहुत सेवा कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत इस तरह के सेवाधारी है ना घर में। क्या हुआ, दमयंती बहन हाथ नहीं उठाया? किया ना? हाँ हाँ, तो ऐसे करो। तो बाबा कहते हैं सब्जी वाले, अनाज वाले, दुकान में जाते हो वहां करो सेवा। कोई रह न जाए जो उला ना देवे, ठीक है? शिवरा, एक महीना वेट क्यों करना है? अभी ऑनलाइन शुरू करेंगे हम लोग, फ्राइडे से ज्वाइन कराना। अभी आज अनाउंस करना, फ्राइडे को करेंगे, तो कराओ सेवा। बहुत है। हमारी दीपिका बहन ने कितनों को लगाया, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो भी बाबा का बच्चा बन गया। कई सारे बाबा के बच्चे बन गए। अच्छा है, अच्छा है ना। देवी राजधानी तैयार हो रही है। कौन है इधर, है वो जो सेवाधारी ज्ञान में लगे थे? नहीं है? रमाकांत नाम है, RK के नाम से रहते हैं। अच्छा अच्छा, रोज मुरली क्लास करते हैं। ओके। तो बाबा कहते हैं जयनाथ माताओं भाई। को हाँ, जयनाथ भाई भी है। तो बाबा ये कह रहे हैं कोई रह न जाए जो उलना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वक्खर भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। सुना? ये टिपिकल हिंदी भाषा है। वक्खर भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए। दीदी मतलब क्या हुआ इसका? भरो इधर ज्ञान, जाओ फिर डिलीवरी करने। हाँ, खुद को भी तैयार करो, इधर भरो, फिर जाओ डिलीवरी करने जाओ। उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। फिर कब सेवा मिले, टेस्ट आ जाएगा ना सेवा करने का। आया ना? अब दिल लगता है शाम को। सेवा करती है। ये चित्र भी बहुत मदद देते, कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वो 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा, और कोई रूप में श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण सिर्फ कौन से रूप में होंगे और कब तक होंगे?
जब तक शादी नहीं हुई, वो स्वरूप है श्री कृष्ण का। बाद में नहीं श्री कृष्ण होगा, तो श्री कृष्ण के साथ आना है तो रॉयल फैमिली में तो आना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उस रूप में आए तब ही रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्कार। रूहानी नमस्ते। बच्चों की अपनी बाप दादा को याद प्यार माता बाप दादा नमस्ते को गुड याद मॉर्निंग। प्यार या नमस्ते बाबा गुड जी मॉर्निंग। बाबा वाह बाबा वाह वाह। बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरा है जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। कहाँ बाबा ने कहा था दिल की सच्चाई, किस कंटेक्स्ट में? लास्ट था, सेवाधारियों की सेवा करने के समय की बात थी। दिल की सच्चाई से करेंगे ना तो जो हमारे साथ रहते हैं उनकी हो ही जाएगी सेवा। बाबा ने नहीं कहा सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर सबको ज्ञान दो। वरदान है छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। और दूसरा ये छोटी छोटी अवज्ञा है। अब देखो इसको हम अवज्ञा तो नहीं समझते ना, माया समझते। बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते। सेकंड अवज्ञा। तीसरी क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। कौन से? छोटे छोटे, हाँ छोटी छोटी। कितना है? मतलब निद्रा आ जाना ये भी क्या हुआ? अवज्ञा है। बहुत बड़े, मतलब ये भारीपन है। अब हम कभी कभी अपने आप को तसल्ली भी दे देते ना, बहुत लेट हो गई रात को, पूरा दिन कल बहुत हेक्टिक रहा, या आगे आज का दिन बहुत हेक्टिक है। मतलब इन एंटिसिपेशन, इन एडवांस में पहले नींद ले लो। हाँ ठंड है जो भी है, मतलब ये सब
अवज्ञा, और दुख लो, दुख नहीं ले लेते हैं, दुख लेना ये भी अवज्ञा, ये भारीपन। अच्छा, स्लोगन है सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। गिव एंड गेट, मांगने के बजाय सबको दो तो सबका मिलता रहेगा। अच्छा, अव्यक्त इशारे है। आज क्या है? 4th। जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। तो अंडरग्राउंड और अंतर्मुखी बहुत डीप है ये। अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो सारी अव्यक्त शिक्षाएं है। तो अंडरग्राउंड किसे कहेंगे, बहुत आज हम करेंगे इसका होमवर्क। हाँ, हाँ, ये गुफा है, करेंगे इसका, बहुत अच्छा है ये पुरुषार्थ भी।